दोस्तों, हम नॉर्मली यूज़ करते हैं खाना खाया जाता है, इबादत की जाती है, वगैरह वगैरह। ये वो तमाम सेंटेंस है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव से रिलेट करता है। मैं खाना खाता हूँ, हम इबादत करते हैं। इसको अगर मैं पैसिव में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाता है खाना खाया जाता है मेरे ज़रिए और तिलावत की जाती है या इबादत की जाती है लोगों के ज़रिए। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव को पैसिव में किस तरह कन्वर्ट करना है। मैं कोशिश करूँगा आसानी से आपको समझाऊँ और ऑटो फार्मूला आपको याद करवाऊँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ वीडियो का आखिर तक देखिए। आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। जी दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि इंट्रो में कहा है कि हम इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद करवाऊँ, इसको लास्ट तक याद रखिएगा इंशाल्लाह। तो आप इजीली अगर इसको आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह इजीली जो है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को हो या किसी भी एक्टिव की टेंस को आप जो है वो पैसिव में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं। नॉर्मली हम जो है वो एक्टिव में क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे कि सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, हम ये फॉर्मूला यूज़ करते थे। पैसिव में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा कन्वर्ट होकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा हम एग्जाम्पल के ज़रिए भी इंशाल्लाह समझेंगे। पहले इसको आप देख लें कि इसका जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कन्वर्ट होकर सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव का। ये पैसिव है। इसी तरह ये जो वर्ब है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। क्या मतलब इसका ये है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाएं, पास्ट इंडेफिनिट का बनाएं, फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाएं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाएं, पास्ट कंटिन्यूअस का बनाएं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो बनता नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट का बनाएं, पास्ट परफेक्ट का बनाएं या फ्यूचर परफेक्ट का बनाएं। बाहर केस इन तमाम केसेस में वर्ब की हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ये एक ऑटो जो है फार्मूला आप जो है जहन में सेट कर लें कि एक्टिव का सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव में और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वर्ब की वो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी तमाम जो है वो टेंस के अंदर। और फिर हम टेंसेस को देखते हुए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे और एक ऑब्जेक्ट से पहले कीवर्ड ऐड करेंगे, वो है भाई। तो बाकायदा एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं हम इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते थे, हमारा फॉर्मूला होता था सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एस वगैरह का भी ऐड करते थे। या आपने अगर टेंसेस पढ़ा हुआ है तो फिर आपको पता होना चाहिए, ये टेंसेस में ही पता चलेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। अब इस सेंटेंस में आई जो है ये सब्जेक्ट है और ईट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह एन एप्पल पूरा जो है ये आर्टिकल के साथ ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस फॉर्मूले को कंसीडर करें, इस फॉर्मूले पर थोड़ा सा नज़र दोहराएं तो हमें नज़र आ रहा है कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे पैसिव के लिए इसका जो है वो एज अ सब्जेक्ट ले लेता हूँ, एन एप्पल। उसके बाद वर्ब की जो है सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब मुझे जानना होगा आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो मुझे पता है आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है। इसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
को कन्वर्ट करके थर्ड फॉर्म में यूज़ करना है, तो ईट का जो है वो थर्ड फॉर्म है ईटन। और यहाँ पे एक कीवर्ड मैं ऐड करूँगा जो तमाम टेंसेस के लिए है, इसको याद रखिएगा। बाई जो है वो तमाम टेंसेस में ऑब्जेक्ट से पहले लगाना ज़रूरी है। ये एक ऐसा जो है ऑटो कीवर्ड आप माइंड में सेट कर लें। तो मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया मी करके, और उसके बाद वर्ब की यानी ईट की थर्ड फॉर्म मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखते हुए, प्रेजेंट में कौन कौन से फार्मूला यूज़ होते हैं वो देखते हुए मैं यहाँ पे एप्पल चूँकि जो है वो सिंगुलर है, यहाँ इज़ लगाऊंगा। नॉर्मली तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, इज़, एम और आर। ये तीन तरह के जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं और सब्जेक्ट को देखते हुए हम यूज़ करते हैं। लिहाजा यहाँ पे एन एप्पल जो है वो सिंगुलर है, तो हमने इज़ जो है यूज़ किया है। तो आई ईट एन एप्पल जो है वो कन्वर्ट होके एन एप्पल इज़ ईटन बाई मी हो गया। मैं दोबारा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। हम पढ़ लें प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सिंपल फार्मूला हमारा था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने एक एग्जांपल दी है, आई ईट एन एप्पल। इसका जो है एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, ई जो है वो ईट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने इस पैसिव वाले फार्मूले को देखते हुए एन एप्पल को सब्जेक्ट बनाया और आई की जो है ऑब्जेक्टिव केस यानी मी को यूज़ किया, और उसके बाद ईट की जो है थर्ड फॉर्म फार्मूले को देखते हुए ईटन लिखा। और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं तीन, इज, एम, आर, उसमें से सब्जेक्ट की सिंगुलरिटी को देखते हुए मैंने इज़ यूज़ किया। लिहाजा आई ईट एन एप्पल जो है वो कन्वर्ट होके प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव में कन्वर्ट होके एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी हो गया। तो इसी तरह के जो है आप कन्वर्ट करते रहें इसको और प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको जो है चीज़ें ख़ुद ही खुद समझ में आ जाएगी। मज़ीद कुछ एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको जो है वो आसानी के लिए दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, अली प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे अली जो है वो सब्जेक्ट है, वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेज है, उसके बाद फुटबॉल जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब फॉर्मूले के हिसाब से जो है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा फुटबॉल, उसके बाद मैंने लिखा प्ले का जो है वो थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, और यहाँ पे बाई का कीवर्ड यूज़ करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दूंगा। ठीक है भाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, और प्ले जो है प्लेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसको कन्वर्ट करके थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फुटबॉल चूँकि सिंगुलर है तो यहाँ पे मैं इज़ ऐड कर दूंगा। तो अली प्लेस फुटबॉल का जो है वो कन्वर्ट हो गए फुटबॉल इज़ प्लेड बाय अली। फुटबॉल जो है अली के ज़रिए खेला जाता है। ठीक है, तो ये मैंने सेकंड एग्जांपल दी है। एक और एग्जांपल आप देख लें। लेट्स सपोज बिलाल ईट्स मैंगो। अब इसका ऑब्जेक्ट जो है वो मैंगो है, तो मैंने क्या किया, मैंगो इज़ सब्जेक्ट को देखते हुए ईट का जो है वो थर्ड फॉर्म है ईटन, और बाई का कीवर्ड यूज़ करके आप सिंपली जो है वो बिलाल लिख दें। तो ये हो गया मैंगो इज़ ईटन बाय बिलाल। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया बाई के साथ, और ईट का जो है थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ ईटन, और इस जो है वो मैंगो को यानी सिंगुलर को देखते हुए। तो फाइनल में हमें ये बात पता चली, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा, मैं अगर यहाँ पे ऐड कर दूँ, वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस के साथ इज़, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस एक कीवर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज़ एम आर, सब्जेक्ट को देखते हुए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा आर होगा, अगर आई होगा सब्जेक्ट तो एम, और उसके बाद अगर सिंगुलर होगा तो इज़। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी बाय का कीवर्ड के साथ। जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, यकीनन आपने सीखा होगा कि प्रेजेंट डेफिनिट के एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और बड़े आसानी से आपने सीखा होगा। इसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस में लाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन प्रोफेशनल। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे और उसमें पुख्तगी आएगी। अगर आपने जस्ट वीडियो देखी और प्रैक्टिस नहीं की तो आपने सिर्फ देखा होगा, आपकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। हर चीज़ के लिए इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रेजेंट डेफिनिट की एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी भरपूर तरीके से आगे आने वाली वीडियो तक प्रैक्टिस करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ इजाज़त चाहता हूँ। आपका ट्यूटर मोहम्मद अय्यूब। जुड़े रहिए और इसी तरह मुस्कुराते रहिए।